ये चूहा बहुत ताकतवर है, एक ही झटके में पूरा लकड़ी काट देता है। गजब। और ये चूहे की माँ उससे भी ज्यादा ताकतवर है। ये पेड़ में मुक्का मार मार के उसका लकड़ी बना देता है। और लास्ट वाला, फिर ये चूहा एक पेड़ को जमीन से उठा देता है और बॉक्सिंग सीखने लगता है। इसका ताकत देख के सारी बिल्लियाँ इसके दीवाना हो जाता है और दूसरे जानवर भी। तोड़ दूंगा। चूहे का माँ उसको घर बुलाती है, पर ये एक किताब लेके अब देख तू अपने माँ को बताता है कि मैं जाऊंगा बॉक्सिंग फाइट करने और जीत कर आऊंगा। फिर ये दिखाता है कि किस तरह ढिशुम ढिशुम करना है। तो इसकी माँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। और उसको घर में बंद कर देता है। पर साला आधी रात को खिड़की से बाहर निकल के बॉक्सिंग करने भाग जाता है और सीधा पहुंच जाता है सबसे बड़े पहलवानों से फाइट करने। पर यहाँ का पहलवान एक मोटा कुत्ता था। सिस्टम पार देंगे। अब कैसे होगा फाइट, ये तो पार्ट 2 में पता चलेगा। ठीक है। कछुए को खींचकर घंटी बजाता है। फिर कुत्ता और चूहे में बॉक्सिंग शुरू हो जाता है, लेकिन कुत्ता चूहे को मार मार के इसका सिस्टम हिला देता है। लेकिन चूहा फिर से फाइट करने लगता है, पर साला कुत्ता इसको ढिशुम ढिशुम करके खूब धोता है और कुर्सी में बिठा देता है। चूहे की माँ टेंशन में थी कि आखिर गया तो गया कहाँ मेरा चूहा। तू टेंशन मत ले। तभी इसको ख्याल आया कि जरूर ये बॉक्सिंग करने गया होगा। फिर तो ये साइकिल लेके चल पड़ती है। चलो भाई। और यहाँ खूब ढिशुम ढिशुम चल रहा था और साला सारे जानवर देख के मजे ले रहे थे। फिर साला कुत्ता स्लो मोशन में, लेकिन अचानक तभी चूहे की माँ साइकिल से एंट्री मारती है जय हिंद दोस्तों। और कुत्ते को एक गुस्से में खत्म हो गया भैया मैटर। फिर चूहे की माँ विनर बन जाती है। साथ करो। थैंक यू। और इसको अब तू गया बेटा, 7 बार बोलने। बंदर और हाथी एक छोटे से नारियल को तोड़ने में लगे थे, पर नारियल किसी के बाप से नहीं टूट रहा था। गुस्से में बंदर ने पत्थर उठाकर मारा, लेकिन नारियल टस से मस नहीं हुआ। उसने और बड़ा पत्थर उठाया, फिर भी नारियल को कुछ नहीं हुआ। तब हाथी ने बंदर को उठाकर पूरी ताकत से नारियल पर दे मारा, पर बंदर तो चक्कर खाकर गिर पड़ा, लेकिन नारियल अब भी सुरक्षित था। तभी हाथी ने कमर कसी और पूरी रफ्तार से दौड़ लगाई और नारियल पर कूद पड़ा। सबको लगा काम तमाम हो गया होगा, लेकिन जब हाथी उठा तो देखा नारियल तो उसके पेट में धंसा हुआ था। तभी बंदर ने बड़े बड़े पत्थरों का ढेर नारियल पर गिराया, पर आखिरी पत्थर बीच से ही फट गया और नारियल अब भी अड़िग खड़ा रहा। पर जिद्दी बंदर ने नई तरकीब निकाली। उसने एक फूल उठाकर हाथी की सूंड में ठूंस दिया और नारियल वहीं चिपका दिया। हाथी ने जोर से खींचा और नारियल उसकी सूंड के भीतर चला गया। अब हाथी को छींक आने ही वाली थी, तभी बंदर ने फुर्ती से सूंड पत्थर की ओर मोड़ दी और अगले ही पल नारियल रॉकेट की तरह आसमान फाड़कर धरती से बाहर चला गया। फिर पूरी रफ्तार से नीचे गिरने लगा, लेकिन जमीन को छूते ही नारियल ने एक गहरा गड्ढा बना दिया। इतने में बंदर और हाथी वहाँ जाकर झांकने लगे, पर तभी जमीन धसक गई और दोनों उसी गड्ढे में जा गिरे, जहाँ उन्हें वही सही सलामत नारियल रखा दिखा। इस बार उन्हें एक और आइडिया आया। वे नारियल लेकर हेजहॉग के पास पहुँचे, लेकिन उन दोनों को देखते ही हेजहॉग भड़क उठा। बंदर ने सही वक्त पर नारियल उसके सामने रख दिया और हेजहॉग गोल गोल घूमने लगा। बिजली जैसी रफ्तार से नारियल रगड़ डाला और काम पूरा हुआ तो बंदर ने झट से नारियल उठाया और भाग खड़ा हुआ। अब असली वक्त आ चुका था। बंदर ने एक एक कर नारियल की परतें छीली और आखिरकार कई मेहनतों के बाद वो उस चीज तक पहुंच ही गए जिसका इतने दिनों से इंतजार था।